अब उन्हें पूरे स्टाफ को इकट्ठा किया, बोले भाई मैं एक जज हूं और यहाँ से मेरी माँ और मैं इस नाड़ वृद्धाश्रम में छोड़ कर जाऊंगा। मेरी माँ ने खान पीन की, नहान धोन की, रहन सहन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इतनी बात जब पूरे स्टाफ ने सुनी, जज का गुण बोला, बोले जज साहब किसी बात करो, आप जैसी आपकी माँ है ऐसी हमारी माँ है, चिंता ना करो, इतनी सेवा करेंगे माता जी की बहुत घनी, बेफिक्र हो के माता जी नाड़ा छोड़ जाओ। इब जज साहब अपनी बूढ़ी माँ ने 90 साल की उम्र उसने छोड़ के जब जान लगे गाड़ी में बैठ के, गेट के ऊपर गाड़ी पहुंचे, उड़ा चौकीदार बैठा जिसका काम था गेट खोलना और गेट भिड़ना। चौकीदार ने हाथ करने बोले जज साहब एक वो गाड़ी डाटो, गेट पाछा खोलूंगा। जज साहब ने गाड़ी रोकी, हाथ जोड़ कर चौकीदार ने बोला जज साहब एक बार शीशा तले न करियो। जज साहब ने जैसे ही शीशा नीचे कराने बोले हाँ भाई गेट खोल। चौकीदार ने बोला जज साहब माफी चाहता हूँ, गेट तो मैं खोल दूंगा, आप बहुत बिजी आदमी हो, आपके पास इतना समय नहीं है मुझे पता है, लेकिन मन ने सोचा चले जज साहब आज तो वृद्धाश्रम में आए रहे हैं, एक बात करना चाहूँ, तुम अगर आप इजाजत दो तो कर लूँ बात। जज ने बोला ले बा आज आए तो रहे हूँ, पूछ ले के पूछा है। ने बोला जज साहब आप वृद्धाश्रम में क्यों आए हो, पहले तो कभी नहीं देखा आपको, आज पहली बार देखा है। ने बोला भाई मैं आया हूँ मेरी माँ ने छोड़न। अब चौकीदार ने बोला जी क्या तो छोड़ना है, क्या बात हुई। ने बोले भाई मेरी माँ होगी बूढ़ी 90 साल की और इसका दिमाग खिसक रहा है। क्यों कर जी। ने बोले भाई या आधी रात ने उठ ले से, कदे रात ने 2 बजे उठे, कदे 1:30 बजे, कदे 3 बजे, कदे 12 बजे, सारी रात हांडे जा से, कदे रसोई में बढ़कर चाह बनाने की कोशिश कर रहे, कदे कि मैं हार्ड डिस्क के निचले टिकते नहीं बासना ने गेट दे से। अरे भाई अब पूरा बेगन रखा है घर में छोटे बालका की डाल, और न्यू बेरा नहीं कद या भजन गान लाग जा रात ने बैठ करना या डट दी, इसका दिमाग हो लिया खराब या आराम और पागल कर गया। मेरे 2 बेटे हैं बोलिया, दोनों बेटे इससे तंग हैं, वो ऊंचे लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, वो दोनों बच्चे नुकन लगे पापा दादी का कि मैं इंतजाम बांधू ना तो हम फैल हो जाओगे, सारे रुपये पानी में जाएंगे। अरे भाई मेरी घरवाली भी परेशान है इससे, नुकन लगे बूढ़ी की रांध काट कितने किते नहीं ना जीना नरक कर रखा। ईब न्यू कर लग गया। चौकीदार ने बोला जज साहब एक बात और बता दो छोटी सी। बोले हाँ भाई पूछ। ने बोला जी आपकी माँ ने आपकी पत्नी को आपके बच्चों को गाली तो नहीं दी। ने बोला बोले मानस किसी बात करे है, मरी माँ तो सत्संग ले रही है सतगुरु का, यार राम के नाम जरूर ले है, रात ने भजन जरूर गा है, पर मरी माँ गाली नहीं देती किसी को, धार्मिक लेडी है। ने बोला जी आपकी माँ ने थप्पड़ चट्टू तो नहीं मारे बड़कंग, आपकी पत्नी पर उठाया। ने बोला अरे किसी बात करे है, मेरी माँ 90 साल की हो रही, मारपीट नहीं करती, बस दिमाग खिसक रहा बुढ़ापा में, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया कि इसको मैं वृद्धाश्रम में छोड़ के आऊंगा। जब इतनी बात उस चौकीदार ने सुनी तो उन्होंने बोला गुस्ताखी माफ हो, भले मानस तू न्यायाधीश है। ने बोला हाँ। बोला इंसाफी है, इंसाफ करता है। ने बोला हाँ। जज है तूने? बोला हो रहा है जज हूं। ने बोला भले मानस है। जब इस बुढ़ी लगाएगा कोई कसूर है नहीं, अरे बुढ़ा तो तन्ने भी होना है तड़कन के, तू सदा न्यूए रहेगा नौजवान, कदन कदन तेरा भी मुंह न्यू हो जाएगा। बूढ़ा जुगरी बुढ़िया गौरा दानजार नहीं मुंह में, तेरे भी हाथ पैर नु हालेंगे जुगरी माता जी की हालत है। अरे अब विधवा लुगाई 90 साल की इसकी उम्र, इहने तो इतने दुखा दे पाया पोसा पढ़ा लिखाया जवान करा लायक कर दिया, जज ताई पूछा दिया। और आज जब तू इतना बड़ा आदमी बन गया, तेरे घर में एक खाट की जगह नहीं है इस माँ के लिए। अरे भले मानस जब तू अपनी माँ के साथ में न्याय नहीं कर पाया, दुनिया के लिए क्या न्याय करता होगा, करेगा जज है तू, ले जा अपनी गाड़ी। सजनो इतनी बात सुनकर जज साहब ने गाड़ी का शीशा चढ़ा लिया और एसी का बटन ऑन कर दिया, सारा एसी खोल दिया, पर माथे का पसीना नहीं सूखा। क्या थे? क्योंकि जज के दिल में लग गया बात जाके, एक के बाद दिमाग में चक्कर काटे कि कड़ा का जज है तू। जब अपनी माँ के साथ में न्याय नहीं कर पाया, दुनिया के साथ क्या न्याय करता होगा? कित का जज है तू, कित का जज है तू, कित का जज है तू, कित का जज है तू। बस दिमाग में यह बात चक्कर काटे। जज साहब ने ना नींद आवे, ना रोटी अच्छी लागे, ना पानी अच्छा लागे, किम्मे अच्छा नहीं लागे, दिल में बात खटकी। सजनों 3 दिन बीत जाते हैं, चौथे दिन की बात ध्यान दियो भाई। सवेरे 10 बजे घर आ लिया जज साहब। दोनों छोरे ने बोले पापा जी आज ड्यूटी पर नहीं गए। ने बोला मार गोली ड्यूटी का, नु बताओ थारी मम्मी कड़े से। ने बोला रसोई में। बोला बुलाओ। उधर से जज साहब की धर्म पत्नी आ गई, दोनों छोरे आगे सोफे पे बैठा लिए, 2 कागज ले रहा जज साहब, एक ऊपर वाली गोज में एक साइड वाली में। ऊपर वाली गोज में काट के कागज का लफाफा अपनी घरवाली का हाथ पर धर दिया। नु बोली जी ये क्या है? नु बोला भगवान ये है तलाक के कागज। तलाक के कागज? मैंने तो कोई कसूर भी नहीं कराया, कोई गलती भी नहीं करी,
जिस दिन तक तेरा ब्याह आई हूं तेरी इजाजत के बगैर मैंने घर तबार पैर भी नहीं धरा और तुम न तलाक दे ही के गलती होगी न बोला थम जा मड़ी ही बताऊंगा। दूसरी गोद में एक और लफाफा ले रहा कागजा काट के दोनों छोटे छोटे जो जज के बेटे थे उनके हाथ पर धर दिए। न बोले पापा जी ये क्या है? न बोला बेटा ये है घर धरती के प्रॉपर्टी के कागज बैंक बैलेंस सब कुछ मैंने थारे नाम कर दिया। नू बोले ओए पापा इतने बड़े बड़े डिसीजन इतने बड़े बड़े फैसले वो भी हमारे से बिना पूछे क्या कर रहे हो आप? नू ना तो बालक रोए नू ना जज की घराली रोए। जज नू बोलिया भगवान देख रोने की जरूरत नहीं है, जितने रुपये चाहिए अलमारी ठुकी पड़ी है रुपया का कोई घाटा नहीं मेरा, जितने चाहिए उतने ले ले। तना और किसी गेल ब्याह करना उस गेल कर ले, बड़का गेल रहना हो इस हवेली में इस कोठी में आड़ रह ले। मैं अपनी जिंदगी से तुझे आजाद करता हूं, मैंने कोई गिला शिकवा नहीं। और बेटा थारा तभी मेरा मोह टूट गया। इतनी बात सुन दे बालक भी पाए हम पड़ गए, एक टांग का चपट गए बालक और एक टांग का घराली ने बोली ईसा के जुलम हो गया तने सब की मैं मारता ही दे दिया तू कड़ा जागा। इतनी बात सुन दे जज ने बोला मैं जाऊंगा वृद्धाश्रम में। बोली जे तू वृद्धाश्रम में चला गया तो हमारा जी क्यों कर लगेगा। इतनी बात सुनी जज ने बोला हाय रे बस ये बात मत कर। न्यू कर जज बैठ गया। बोले पापा जी क्या हुआ? न बोला सुनो रही तुमने 1 मिनट में नू कह दिया हमारा जी कुकर लागेगा। वह देवी माँ जिसने 9 महीने अपने गर्भ में रखा और मेरा जन्म हुआ महीने 2 महीने की उम्र थी मेरी, मेरा बाप मर गया, मेरी माँ एक ली रहेगी, सारी रिश्तेदारी नाता तोड़ दिया, विधवा लोग आई है कि मैंने कि मैं सतावेगी कि मैंने कि मैं रुपया पैसा मांगेगी, किससे ने साथ नहीं दिया। मेरी माँ ने दिहाड़ी मजदूरी करके लोग आगे हाड काले कर लिए, खुद भूखी सोया करती मगर मेरे को छक्का रखा। मेरी माँ ने खुद आधा टाइम सोया करती, मेरे को लोरी दे के सुलाया करती। आए रे जिस माँ ने अपने मुंह में टुकड़ा काट के मेरा पेट भरया, जिसने पेट पट्टी बांध के पढ़ाया लिखाया जवान करा लायक करा जज के होते ताई पूछा दिया। आज मैं उसी देवी माँ ने भूल गया, उसी के लिए मेरी इतनी बड़ी हवेली में एक खाट की जगह नहीं रही, मैं दुष्ट हूँ। आए रे तुम तो 1 मिनट में कह दिया हमारा जी कुकर लगेगा, उसका जी कुकर लगेगा जिसने मैं बड़े नाजों से पाला। उनका जज रोन लग गया और बोला बेटा राह छोड़ दो मन जान दो धक्का दे छोरे। फिर बहू भी बोले तू जागा मारा दो रखे रह हम भी चलांगे। जबरदस्ती बहू भी बैठ ली, दोनों बालक बैठ लिए। जज ने करी गाड़ी स्टार्ट और वृद्धाश्रम में फिर पहुंच गया। सजनों दूर कुर्सी पर बैठी माँ सदमे में थी बुढ़िया माता, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि बुढ़ापे में इसी कहानी हो जाएगी। जज साहब ने देखा तेरी माँ कुर्सी पर बैठी है, नीचे नाड़ हो रही है, जान दे माँ के पाया में धूम लंबा लौट गया। अरनू सो चले माफी मांगूंगा, रोऊंगा माँ का आगे माफी मांगूंगा। और एकदम बोलना शुरू किया माँ इतनी बात कहते लोगों आंखों में बड़े बड़े आंसू आ गए, गले में आंसू इकट्ठे हो गए, बोलिया नहीं गया। वाणी चौपट होगी जज की, बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन एक शब्द भी नहीं कह पाया। क्यों? खोट घना बड़ा कर रहा था, या उजल के आया एकदम से। सजनों दिल में दर्द जागृत हो गया उस जज के और आंखों में बड़े बड़े आंसू आ गए। नो बोला री माँ मैं कड़ा का जज हूं, मैं कहाँ का इंसाफी हूं। जब मैं तेरे साथ इंसाफ नहीं कर पाया तो मैं दुनियादारी के लिए क्या इंसाफ करूंगा। मेरे तो भूल का थप्पड़ लग रहा था, मैं कोई जज नहीं हूं, मैं तो मूर्ख हूं। मेरा जमीर खत्म हो गया था, मेरी इंसानियत खत्म हो गई थी। मगर मेरे ईब समझ में आई कि मैं कितना बड़ा गलत काम कर रहा था। और सजनों ने कह जज रोने लग गया। मन ही मन अपनी माँ से माफी मांगता है। ताड़ी ना बजाइयो, हाथ ना ठाइयो, जयकारा ना लाइयो, नाचियो ना, बात तकती ना करियो। देखो भाई ये होते हैं असली भजन। मैं तो मानू इसने असली जगराता। और भाई सारी रात जो से 10 बजे ढूंगा शुरू हुआ 4 बजे तक यू डटता है कोई ना, वो जागरण नहीं है, वो मनोरंजन है। वो तो घर भी हो जाएगा। 1 मन नाच लियो, 2 मन नाच लियो, 3 मन नाच लियो, यू के मतलब होया 6-7 घंटे भगवान का नाम लेने के 6-7 घंटे मतलब नाचो ही नाचो हो, ये गलत बात। थोड़ी देर मनोरंजन होना चाहिए, उसके बाद में इन बातों पर अमल करना जरूरी है। जो समझदार आदमी होगा वह समझेगा, जो मूर्ख होगा नु कहेगा यू के गान लग रहा। इन्हीं चीजों की जरूरत है मेरे भाई। असली जागरण यही है और कि मेरे को ना बाकी सारी बखान की बात सुनियो लोगों। जज साहब रोते रोते क्या कहता है। ओ दिल में दर्द आंख में पानी होगी जज की चौपटवाणी। ओ मैसू कित का इंसाफी री माता दे दे मन एक एक बोल सुनिए दिल में उतर जाएगा।
कदरदान होगा तो उतर जाएगा। और जे भाई बढ़िया बात नहीं अच्छी लगी तो फिर कोई फायदा भी नहीं है। ध्यान से सुनना, असली सत्संग ये है, इस तनियारा कि में नहीं है धरती पे। क्या लिखा? ओ दिल में दर्द आंख में पानी होगी जज की चौपट वाणी। दिल में दर्द आंख में पानी होगी जज की चौपट वाणी। ओ मासूम कितना इंसाफी री माता दे दे मने माफी। री माता दे दे मने माफी। छोटी वृद्धि आश्रम बीच मन में ख्याल जाग के नीच छोटी वृद्ध आश्रम बीच। ओ मेरी बोनारू कापी री माता दे दे मने माफी। री माता दे दे मने माफी। सुनिए लोगों, जज मन ही मनु कहने लगे माँ मेरे वह दिन याद आऊं से जब 4 अंगल का धारी माँ ए माँ जब मैं 4 अंगल का धारी माँ और देखे सारी रात मन गोद में ले गए, नू खिलाया कर दिए, नू झुलाया कर दिए, नू झुलाया कर दिए माँ। और देखे फिर मैं बड्डा हो गया, फिर मेरा ब्याह हो गया, मेरा सूत्री बहू आ गई, मेरा घमंड हो गया, सब तो सुंदर बहू मेरी। थोड़े दिन पाछवा नौकरी लगी, फिर और घना घमंड हो गया, मैं जज बन गया, मेरे भी नरे रुपया आने लगे, फिर मेरा और घना घमंड हो गया। भगवान की दात मेरा एक छोरा हो गया, फिर मेरा और भी अभिमान हो गया, फिर दूसरा छोरा हो गया, 2 बेटियां जोड़ी होगी, सूत्री बहू होगी, नौकरी लागी लोगी, न्यून में जज बन गया, कोठी गाड़ ली, सूत्री राम रमी होगी। माँ मैं इस धन माया के चक्कर में, बहु बेटियां चक्कर में देखे इनकी तमन का फीवर ली और मैं तन्ने भूल गया री माँ। तने तो मैं भी पूछना भूल गया माँ तना आज रोटी खाई कि नहीं खाई। ए माँ मैं उस भगवान की नजर में पापी हूँ और इस कानून की नजर में मैं अपराधी हूँ, मेरे से घटिया बेटा कोई नहीं है। नंबर 2 पे जज साहब मन ही मन क्या कहता है? बचपन आड़ी गोदी गोदी से समझ भूला बचपन आड़ी गोदी। बहु बेटा की काफी माता दे दे मने माफी। माता दे दे मने माफी। सुनियो सजनों, बड़ी आदमी सुनागा इन बात ना, नकली आदमी उठ कर जाएगा, गारंटी इस बात की। देसी की और देसी बात सबको पचा नहीं कर दी भाई, दमदार बात उसे के पचेंगी जो दमदार आदमी होगा, नकली का नहीं पचे। सुनो ध्यान से भी ये बात, थारी नजर में कामयाब बेटा बेटी शायद वो हो सकता है किसी का छोरा नरे नोट कमांदा हो, किसी की छोरी सरकारी नौकरी लग रही नरे रुपये कमांदी हो, लोग कहेंगे फलाने का छोरा कामयाब होगा, फलाने की छोरी कामयाब होगी। मैं इसको कामयाबी नहीं मानता, अपनी अपनी सोच की बात है। मैं कामयाब औलाद उसको मानता हूं जिसका माँ बाप बड़ी पंचायत में खड़ा होगा छाती ठोक कनु कह देनी,
ले वो बेटा तो बस मेरा है भाई, बेटी तो बस मेरी ये है। जिसका माँ बाप अपने बेटा बेटी पर गर्व करे, असली कामयाबी ये है। 4 रुपया एक ना कमांदा हो, जिसने इज्जत बना रखी हो चुकर है। और हूं तो बेटा बेटी सरकारी नौकरी लाग रहे हो, छुट्टी के रुपये कमांदे हो, और माँ बापू की माटी कूट रखी हो काम गवांड में, गलत काम कर रखा हो कि फूकोगे 1 रुपया नहीं आगे ही माया में क्या करोगे इन कागज के टुकड़िया का। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, सरेआम कहता हूं, पैसा कमाना कोई घनी बड़ी चीज नहीं भाई साहब। क्यों करे 1 नंबर में इतनी कमाई को ना 2 नंबर में डबल ट्रिपल घनी है। गलत काम लाग जाओ कण रुपया कुंदड़े लाग जाएंगे, मगर उस पैसा का क्या करोगे लोगों। न्यू है कहना चाहूंगा, असली कामयाबी वो है जो इज्जत कमावे। न बोलिया बाप की दौलत पर इतराना कोई बड़ी बात नहीं है। सुनना मेरी बात को, न बोलिया बाप की दौलत पर इतराना कोई बड़ी बात नहीं है। न बोलिया मजा तो जब है बोलिया दौलत अपनी कमाई हुई हो और बाबू नु के देख रहे मेरे छोरे का कारोबार सही हो। सजनों असली कामयाबी ये है। और वाह को ना जो सी माँ बाप की इज्जत का लांछन लावे, रुपया के कोठे ठोक रहे, हट क्या है ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी जो इज्जत कमाता वो कामयाबी है। वो जजनू कहने गैरी ममरी लाखों रुपये तनख्वाह महीने की, अरे क्यों चौकीदार जिसकी 5000 रुपये तनख्वाह गेट न खोले सर भेड़ से तेरा काम नहीं करता। और इसकी माँ न रानी की तरिया रखे, खूब सेवा करे सरी माँ। और मैं जज अपने आप को जज कहता हूँ, मेरे घर में खाट की जगह नहीं, तेरे लिए पेट भर भोजन नहीं है। मैं कामयाब नहीं हूँ, कामयाबी ये जज है जिसने मुझे जगाया। नवला अपने आप को जज कहता, डूब कर मर जा, तेरे घर में तेरी माँ के लिए भोजन नहीं है, तेरे लिए समय नहीं माँ के लिए। और तो अपना अपना जज कह, तू न्यायकारी नहीं हो सकता। नवला पर मेरी भी गलती नहीं, पर माँ क्या तय नवला में मेरी बहू का चक्कर में आ गया, या जो कर कही गई मनुए करे गया। ए माँ ये तेरिया चरित्र ही चीज हो, सब बड़े बड़ा न घेरम ले ले, मेरे भी बुद्धि वो पत्थर नहीं पड़ैया मैंने भकाए गई और मैं इसकी भकाइया में आ गया। नंबर 2 पे जज क्या कहता है, ये चौकीदार खरिया से परम मेरे दूर खरिया से, बोलिया तू धूप मरिया से रिवा तारी। चौकीदार खरिया से परम मेरे दूर खरिया से, बोला तू धूप मरिया से रिवा तारी।
एक आधी